अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिफ़्ज़ान सेहत तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज की जो हमारी इंग्रेडिएंट है, उस इंग्रेडिएंट को हदीस शरीफ में और अरबी में अल-मर्ज़नजोश कहते हैं। उर्दू में और हिंदी में इसे मरवा कहते हैं और इंग्लिश में इसे मार्जोराम या स्वीट मार्जोराम कहते हैं। ये एक किस्म का छोटा पौधा और झाड़ होता है। इसके अंदर बीज और एसेंशियल ऑयल भी निकलता है। हदीस शरीफ में इसके ताल्लुक़ से 2 हदीसें आई है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी धुनी का तज़किरा किया है और ख़ास तौर से कोल्ड और कफ के लिए इसका इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है। ये ऐसा झाड़ है, अगर इसको घर के अंदर या घर के बाहर लगाया जाए तो इसकी बू से मच्छर नहीं आते। पहाड़ी इलाकों में ख़ास तौर से इसे घर के बाहर लगाया जाता है ताकि मुज़िर जानवर घर के अंदर ना आए। इसका इस्तेमाल कोल्ड और कफ की दवाओं में होता है और आज के मॉडर्न यूज़ में ये मसालों में भी इस्तेमाल हो रहा है। ख़ास तौर से अरब और यूरोपियन कंट्रीज़ में ये गोश्त को मैरिनेट करने में, पिज़्ज़ा में, बर्गर में या कई तरीक़े के मसालों में इसका इस्तेमाल होता है। ऑरिगेनो मसाले के अंदर भी इसकी पत्तियों का इस्तेमाल होता है। ये पौधे की खासियत एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल भी है। ये एंटी कैंसर भी है। ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत बेहतरीन है। ये कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए भी बहुत बेहतरीन है और उन लोगों को जिनके पैरों के मसल्स में तकलीफ़ होती है या हाथ पैर में तकलीफ़ होती है, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है। इसका कहवा बनाकर पीने से जहन को सुकून मिलता है। इसके तेल का इस्तेमाल नाक में ड्रॉप के ज़रिए किया जाता है। आजकल इसकी पत्तियाँ बड़ी किराना शॉप पर भी मिल जाती है और ये आसानी के साथ दस्तयाब है। लेकिन वो लोग जिनके पेट के अंदर गर्मी है या वो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं, वो इसका इस्तेमाल ना करें। हम इसका इस्तेमाल कहवे की शक्ल में भी कर सकते हैं, मसाले की शक्ल में भी कर सकते हैं और इसकी धुनी देकर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।